बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ योर साइंस यूनिट। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसका नेक्स्ट पेज कवर करेंगे। हमने यहाँ तक बेटा कंप्लीट पढ़ लिया था, पेज नंबर 4 तक। आज हम पेज नंबर 5 को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा। द स्केलेटल सिस्टम, ये आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, स्केलेटन। ये पूरा इसमें सारे ऑर्गन हैं, सारी बोन्स लगी हुई हैं, ये पूरा क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम। ये क्या चीज़ है, इसका स्कल। ये जो पसलियाँ हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब्स। जो नीचे आपको नज़र आ रहा है बैकबोन, स्पाइन। ये क्या है, आपकी थाई बोन, जिसे हमने कल लिखा था फीमर। ओके, पूरा ये सिस्टम क्या कहलाता है, the skeletal system. Okay, the skeletal system. Think what it would be like if there were no bones in your body. कह रहे हैं आप सोचें कि अगर आपकी बॉडी में कोई बोन्स ही ना हो तो फिर क्या होगा। You will not be able to walk. क्या आप चल सकेंगे, आप चल भी नहीं सकते। You will not be able to walk, आप बिल्कुल नहीं चल सकते। Run, भाग भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। Sit, स्टैंड, प्ले फुटबॉल, खेल भी नहीं सकते फुटबॉल, और ना ही क्रिकेट खेल सकते हैं। और मेक एनी मूवमेंट, इवन कि आप बॉडी की कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते। अगर क्या चीज़ नहीं होगी हमारी बॉडी में, बोन्स ही ना हो। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। कह रहे हैं सारी बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स। क्या कह रहे हैं, सब एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, इनकी बैकबोन्स होती हैं, बैकबोन्स भी होती हैं। इट इज़ आ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स डैट हेल्प अस टू। ये बॉडी को एक तरीके का शेप देती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को शेप देती है। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, गिव स्ट्रेंथ देती हैं और सपोर्ट करती हैं बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। कह रहे हैं आपकी जो बैकबोन होती है, जो ये पीछे की कमर की हड्डी होती है, ये आपको सीधा खड़े होने में मदद देती है। अगर ये आपकी कमर की हड्डी नहीं हो तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, आप सारी ज़िंदगी सिर्फ लेटे रहेंगे। फ्रेम द शेप ऑफ़ योर बॉडी, और जब आप खड़े होते हैं तो ये आपकी बॉडी को शेप देती है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और इसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। आपका जो स्कल होता है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। अंदर क्या होता है, इसके स्कल के अंदर ब्रेन होता है। ओके, वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स, और जो आपकी रिब्स होती हैं इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लंग्स। एंड द हार्ट मूव द बॉडी, एंड द हार्ट मूव द बॉडी। इसके अलावा आपकी बॉडी को मूव करने में भी ये आपको हेल्प करती हैं, आपकी बोन्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट द स्केलेटन इज मेड ऑफ। स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ, मतलब कि आपका स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम किन दो चीज़ों से मिलके बना है, बोन्स से और जॉइंट्स होते। जॉइंट्स क्या होते हैं, जब दो हड्डियाँ, दो बोन्स आपस में मिलती हैं, ये जो बीच वाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। क्या मतलब हुआ, स्केलेटल सिस्टम किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, बोन्स पे एंड जॉइंट्स पे। ओके, अ जॉइंट इज़ अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। कह रहे हैं जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, और टिश्यू की मदद से, जो साइड पे टिश्यूज़ लगे होते हैं उन टिश्यू की मदद से, वो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट। ओके, द लिगामेंट जॉइन द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फेलिंग अपार्ट। कह रहे लिगामेंट जो है वो ज्वाइन करती है टू बोन्स को एट द जॉइंट एंड स्टॉप, शुरू से आखिर तक में उसको पॉइंट से ज्वाइन करके रखती हैं। ओके, जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव। जॉइंट हमें हेल्प करते हैं बोन्स को मूव करने के लिए। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव। कह रहे हैं लेकिन सारे जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं, हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स। कह रहे हैं कि जो जॉइंट्स के होते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, स्कल के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो
जो बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो आपकी प्लेट्स लगी हुई होती हैं, वो जो हड्डियाँ होती हैं वो मूव नहीं करते, ठीक है। वो जॉइंट्स उसके जो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स, जॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं, सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर एंड वन इन योर हिप। कह रहे कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं, जैसे कि जॉइंट इन योर शोल्डर, शोल्डर आपका, एंड द वन इन योर हिप। ओके, सच जॉइंट आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह के जॉइंट्स को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपको नज़र आ रहा है। द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर, आप अपने शोल्डर को मूव करते हैं, घुमाते हैं अपने शोल्डर को। द हिप जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इनके बीच में जो लगा होता है इसको क्या बोला जाता है? इन दोनों जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 6। सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन। कह रहे कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक द जॉइंट इन नी एंड एल्बो। जैसे कि आपका एल्बो हो गया और आपकी नी हो गया, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। यू कैन नॉट मूव दैम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंग जॉइंट। वो जॉइंट जिनकी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हिंग जॉइंट्स। ओके, डिस्कस एंड आंसर। लुक एट योर हैंड, यू कैन काउंट हाउ मैनी जॉइंट्स यू हैव इन वन हैंड। यानी अपने हाथ को देखें आप और बताएं कि आपके हाथ में कितने जॉइंट्स हैं इस वक्त एक वन हैंड में। कंपेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स आंसर, विच नंबर डिड मोस्ट पीपल कम अप विद। ओके, नीचे देखिए। द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम क्या उनसे होते हैं? थ्रू द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, ये अकेले काम नहीं करता। इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को किसके साथ काम करता है, उसको किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? मस्कुलर सिस्टम की हेल्प की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म इट्स जॉब। अपने काम को करने के लिए स्केलेटल सिस्टम जो आपको पीछे दिखाया था मैंने अभी, उसको किसकी मदद चाहिए होती है अपना काम करने के लिए? मस्कुलर सिस्टम की मदद चाहिए होती है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ। मस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बनता है? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। किन दो चीज़ों से मिलके बनता है मस्कुलर सिस्टम? एक मसल से और एक टेंडन से। मसल इज़ अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स। मसल क्या होता है? मसल एक टिश्यू होता है जो कि बहुत सारे कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स ऑफ बंडल्स ऑफ सेल, जो बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मसल्स इज़ अ टिश्यू, एक तरीके का टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे सेल जमा हो जाते हैं। डेट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। और वो इस काबिल हो जाते हैं कि आराम से जो है वो कैपेबल हो जाते हैं इस काम के कि वो आराम से मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकें। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 तरीके के मसल्स होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स। नंबर 1, स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द स्टमक। इसमें कौन से मसल्स यूज़ होते हैं? आपको पहले ही बताया था बेटा, स्टमक में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। इंटेस्टाइन, ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन से मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं? स्मूथ मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं। ओके बेटा, नाउ स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स को और क्या कहा जाता है? इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म करते हैं अपनी जॉब को बगैर सोचे समझे। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली। ये एकदम से काम करते हैं, फ़ौरन ऑटोमेटिकली वर्क दिखा देते हैं अपना। इफ़ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शन, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इफ़ यू एट समथिंग एंड फॉरगेट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट। यानी किसी भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर इफ़ दे नीड योर इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करें व्हाट कुड हैपन इफ़ यू एट समथिंग। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं एंड फॉरगेट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट, तो आपका स्टमक जो है वो आपको इंस्ट्रक्ट करना ही भूल जाए, आपको बताना ही भूल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे?
ओके, समझ में आई। ये स्मूथ मसल जो होते हैं ये इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, अचानक से, ठीक है। कार्डिक मसल्स कहाँ होते हैं? हार्ट में होते हैं, दिल में। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट एंड द कार्डिक मसल्स, जहाँ पे हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को क्या कहा जाता है? कार्डिक मसल्स। लाइक द स्मूथ मसल्स की तरह होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, इनको भी हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। द कार्डिक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर, कार्डिक मसल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू अ बोन। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। कार्डिक मसल्स का क्या काम होता है कि पंप करते हैं मुस्तकिल तौर पे, हार्ट तो हमारा पंप कर रहा होता है ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, और ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचा रहा होता है। एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में भी सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, थर्ड इज वन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स जो है वो किससे ज्वाइंट हुए हुए होते हैं? हड्डियों से ज्वाइंट हुए हुए होते हैं टू द बोन्स बाय टेंडन्स की मदद से। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड और शीट। टेंडन्स क्या कहलाते हैं? टेंडन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक जो है वो थिक टाइप के, मोटे से थोड़े से थिक होते हैं, शीट्स होती हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है शीट्स बनी हुई होती है, मोटी मोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, थिक टिश्यूज़ होते हैं। डेट अटैच अ बोन टू अ मसल्स, और ये बोन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं उसके मसल से। स्केलेटल मसल आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल कौन से मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। याद रहे कि स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स थे, कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स थे, लेकिन स्केलेटल मसल्स आपके वॉलंटरी मसल्स हैं। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट दैम टू मूव। इसका मतलब क्या है कि जब आप चाहेंगे, दे मूव व्हेन यू वांट दैम टू मूव, यू कैन कंट्रोल व्हाट डू दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। ये आपको हेल्प करता है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। दे वर्क विथ योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये आपकी बोन्स को क्या देता है? आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है, दे किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? दे वर्क विद योर बोन्स, आपकी बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपकी बोन्स। दे वर्क विद योर बोन्स के साथ काम करते हैं टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, उम्मीद है मुझे आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह बेटा।